फिजिक्स जो चलता है वो 5P पे चलता है। कौन से 5P पे चलता है, ध्यान सुनेगा। पेशेंस से कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, पेशेंट से कंसेप्ट सीखो, बहुत पेशेंटली सुनो, टीचर की बात छोड़ो मत, स्किप मत करो, पूरा ध्यान से पहले कंसेप्ट सीखो। सर पहला P तो समझ में आ गया, सर दूसरा P, पेन यूज करो, पेन यूज करो। बच्चा कहता है कि सर ये तो समझ आ गया, मास्टर आगे बढ़ रहे, अरे मजा आ गया, मजा आज आ गया, कल भूल जाइबे, तो पूरा उसको ध्यान से पहले सीखो, समझो, विजुअलाइज करो और उसको लिखो, नोट्स बनाओ। क्लास में मैं ब्लैंक पीपीटी पे लिख लिख के पढ़ाऊंगा, उसका नोट्स बनाओ, पेन यूज करो, नोट्स बनाओ, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, आधा कैलकुलेशन करके मत छोड़ो, ठीक है। कहां अब तीसरा P, पेपर पे करो। कहां करोगे, पेपर पे करो। P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस से कंसेप्ट समझो, P फॉर पेन यूज करो, पेपर पे रगड़ो, रफ पेज पे पूरी थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद रफ पेज पर लिख लिख के एक्टिव रिकॉल करो। जब तक तुम खुद से अपने हाथों से सारी चीजें नहीं लिखोगे तब तुम्हें कैसे समझ आएगा, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। तीसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और फिर प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस वाला P लास्ट में। तो P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस। यही होगा भाई साहब, यही होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया कि हमें पेशेंस से कंसेप्ट सीखना है, घबराना नहीं है। और आप टीचर नहीं बन जाओगे एक ही क्लास करके, आपको धीरे धीरे ही कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, रिवीजन कर लेना, पूछ लेना, दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। चलिए सर, P फॉर फिजिक्स, P फॉर पेशेंस, P फॉर पेन यूज करना है पेपर पे, वो प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा। और प्रोग्रेस वाला P लास्ट में भाई